आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बहुत सारे लोग जिनको कि तुतलाने की समस्या होती है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में लिस्प बोलते हैं, इसके बारे में कि क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से लोगों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो प्रॉपर नहीं होने पाता है। लोग तुतलाते हैं, मतलब वर्ड्स को क्लियर नहीं बोलते हैं। अगर उन्हें घोड़ा बोलना हो तो घोड़ा बोल देंगे। ऐसे क्यों होता है और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट एक डेंटिस्ट करते हैं और काफ़ी जो है वो सुधार हो सकता है उसके ऊपर। ऐसा जो है वो छोटे लोगों के साथ ही नहीं होता है, वो बड़े लोगों के साथ भी होता है। इसके रीजंस क्या क्या होते हैं हम लोग पूरे डिटेल्स में इसको समझेंगे वीडियो में। इसीलिए अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। हम लोग सबसे पहले तुतलाने की समस्या होती क्या है इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स होती हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो, जैसे कि स बोलना है तो वहाँ पे स नहीं बोलने पाएंगे, मतलब एस नहीं बोलने पाएंगे, जेड नहीं बोलने पाएंगे, मतलब ज नहीं बोलने पाएंगे। इस टाइप से कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो तुतलाने वाले वर्ड्स में प्रॉपर नहीं होने पाता है। जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको कि बोलने के लिए हमारे जो जीभ के द्वारा हमारे दांतों के ऊपर एक प्रेशर दिया जाता है, और हर वर्ड्स को बोलने के लिए प्रॉपर जो है वो वायु हवा होती है उसका आर पार होना आवश्यक होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप बोलते समय अपने नाक को बंद कर देते हैं तो आपके शब्द जो हैं वो अलग टाइप से साउंड करेंगे। तुतलाने की प्रॉब्लम होती है, इसके मुख्यतः जो है वो दो रीजन होते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल रीजन, मतलब कुछ ऐसी बनावट्स में दिक्कत अगर आ रही है तो इससे भी तुतलाने की प्रॉब्लम हो सकती है, लिस्पिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा होता है मेंटल प्रॉब्लम, मतलब मानसिक तौर से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है। एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम में सबसे पहला प्रॉब्लम जो होता है वो होता है अगर आपका आर्च जो है, मतलब जो जबड़ा है, जो तालू है आपका, अगर वो नैरो है, मतलब अगर वो सकरा है, उसका प्रॉपर अगर बनावट नहीं है तो उस कंडीशन में लिस्पिंग की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। अक्सर आपका तालू जो है वो सकरा तब होता है जब वो अंदर के जो दांत होते हैं उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होती है। जिस लाइन में उसको जमना है वो उस लाइन में नहीं निकला है, वो या तो थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो गया है, तो जबड़े जो हैं वो थोड़े से संकरे हो जाते हैं, जिससे कि आपकी जो जीभ होती है उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलने पाता है वहाँ पर, और जिससे कि जीभ जो होती है उसकी शेप जो होती है उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखने लगती है, जिस वजह से ये लिस्पिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसके लिए आपके जो डेंटिस्ट होते हैं वो एक होती हैं उसको ब्रॉड करने के लिए एक ऐसा एक्सटेंशन बनाया जाता है जिससे कि उसको आपके जबड़े में लगाया जाता है, जिससे कि आपके जो दांत हैं जो कि थोड़े से अंदर की तरफ आ गए थे वो अलाइनमेंट में आ जाए और आपका जो नैरो जो आर्च हो चुका है वो ब्रॉड हो जाए, जिससे कि लिस्पिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सेकेंड जो प्रॉब्लम होता है वो होता है ओपन बाइट का। ओपन बाइट इसको कहते हैं, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें कि आप अगर ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े को अच्छे से जब बंद करते हैं तो आपके सामने के जो दांत होते हैं उनमें काफ़ी स्पेस दिखने लगता है। नॉर्मल कंडीशन में जब आप जबड़े को अच्छे से बंद करते हैं तो आपके ऊपर वाले जो दांत हैं नीचे वाले दांत को 2 mm अच्छे से कवर कर लेते हैं। कंडीशन में जिसमें कि ओपन बाइट की प्रॉब्लम होती है उसमें भी लिस्पिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, लोग स्पष्ट बोलने नहीं पाते हैं, और जो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके कि उच्चारण के लिए आपको ध्वनि की आवश्यकता होती है। कंडीशन में जब आप बोलते हैं तो जो हवा होती है वो आपके दांतों के बीच से पास हो जाती है, जिससे कि प्रॉपर उच्चारण नहीं होने पाता है। तो इस कंडीशन के लिए भी ऑर्थोडोंटिक्स अप्लायंसेस लगाए जाते हैं, या तो फिर आपके ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, जिससे कि आपकी ओपन बाइट की समस्या जो है वो ख़त्म हो जाए और लिस्पिंग की प्रॉब्लम जो है वो भी ठीक हो जाए। जो लिस्पिंग की प्रॉब्लम होती है वो छोटे बच्चों में जल्दी सुधार किया जा सकता है, लेकिन अगर बड़े लोग होते हैं तो उनमें फिर स्पीच थेरेपी के द्वारा ही लिस्पिंग की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। थर्ड जो प्रॉब्लम होती है फिजियोलॉजिकल, वो होती है आपकी डीप बाइटिंग की। जैसे कि अगर 2 mm से ज़्यादा अगर आपके जो सामने के दांत है अगर निचली जबड़े को अगर कवर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी ये जो लिस्पिंग की प्रॉब्लम है वो होती है, क्योंकि आपकी जो जब आप किसी भी आवाज़ को बोलते हैं तो उसमें पहले ही जो पीछे के जो आपके जीभ होते हैं वो और दांतों के बीच का स्पेस जो है वो काफ़ी हो जाता है, जिससे कि वोकल कॉर्ड से जो ध्वनि निकलती है वो ज़्यादा मात्रा में पहले ही निकल जाती है। तो ये सब कुछ साइंटिफिकली रीज़न होते हैं, उसको जो है वो आपके डेंटिस्ट अच्छे से समझते हैं, या फिर एक स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं वो अच्छे से समझ करके फिर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि अगर किसी में टंग टाई की प्रॉब्लम हो, जैसे कि जो टंग होता है वो हमारे निचली वाली जो जबड़े होती हैं उसके फ्लोर से एक फ्रेनम के द्वारा जुड़ा होता है, जो कि एकदम मसल्स की होती है, बहुत ही पतली होती है, तंतु की तरह होती है। अगर वो जबड़े से जुड़ा हुआ है वो तंतु अगर बहुत ज़्यादा डीपली तरीके से, तो अगर आप जब भी बोलते हैं तो उसमें टंग जो है वो प्रॉपरली अपना वर्क नहीं करने पाता, फंक्शन नहीं करने पाता है, पूरी मूवमेंट जो है वो टंग की नहीं होने पाती है, टंग रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिससे कि प्रॉपर उच्चारण जो है वो नहीं बनने पाता है। यही रीज़न होता है कि आप में तुतलाने वाली जो समस्या है वो होने लगती है, क्योंकि आपकी हैबिट जो है वो धीरे धीरे ऐसी होने लगती है कि जितना दूर तक आपका टंग जो है जाने पाता है, आप वही वर्ड्स को बार बार दोहराते हैं और फिर ये आपको जो है वो उसी तरीके की हैबिट हो जाती है। तो इस तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आपके जो डेंटिस्ट होते हैं वो जो टंग टाई होती है उसमें फ्रेनेक्टोमी कर देते हैं। वहाँ पे एक छोटी सी सर्जरी के द्वारा आपके टंग को फ्री कर दिया जाता है, जिससे कि आप फिर से स्पष्ट रूप से बोलने पाएँ। पर बोलने की प्रॉब्लम इतनी आसान नहीं होती है, ये बहुत ज़्यादा हैबिट से रिलेटेड होती है। इसीलिए जब किसी में एक बार लिस्पिंग की प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर उसको ठीक करने के लिए आप उसको सारी चीज़ों को सही कर दीजिए, फिर भी वो सही नहीं होने पाता जब तक कि आपकी स्पीच थेरेपी नहीं दी जाती है। स्पीच थेरेपी का मतलब ये होता है कि हर वर्ड्स को ए से लेके जेड तक, अ से लेके अह तक, क से लेके ग तक का जो वर्ड होता है, सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन जो है आपके स्पीच थेरेपिस्ट आपको पर्टिकुलरली बैठा करके हर वर्ड्स को 4 से 5 बार रिपीट करवाते हैं। जो थेरेपी होती है आपकी 1 से 2 मंथ तक चलती है, उसके बाद जो है वो आप स्पष्ट रूप से बोलने पाते हैं। तो इसीलिए अगर लिस्पिंग की प्रॉब्लम बचपन से अगर हो रही है तो उसको कोशिश करें कि बचपन में ही उसे ठीक करें, वरना बड़े होने के बाद ये प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा सीवियर हो सकती है। उसके बाद आपको जो है वो लंबी ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ती है, लंबी थेरेपी लेने की आवश्यकता पड़ती है। एक और होता है कॉजेज़, वो होता है मेंटल कॉजेज़। मेंटल कॉजेज़ का मतलब ये होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बचपन से ही इतना स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं कि वो जब भी कभी घबराते हैं तो उनमें सारी फिजियोलॉजिकल चीज़ें सब सही होती हैं, फिर भी वो घबराहट में तुतलाने जैसा बोलने लगते हैं, या वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब तुतलाने जैसे वर्ड्स यूज़ करने लगते हैं। तो कभी भी जब भी बच्चे अगर इस टाइप्स के वर्ड यूज़ करें तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनको करेक्ट करें। ये नहीं कि वो उनको खुशी खुशी में अगर वो तुतला रहे हैं तो आप भी उनके जैसे ही बोलें, तो फिर उन्हें लगेगा कि ये सारे वर्ड्स बोलने पे अगर हमारे पेरेंट्स को अच्छा लग रहा है तो हम भी वैसा ही बोलें। इसीलिए उनको करेक्ट करना ज़रूरी है। हर वर्ड्स को आप 2 से 3 बार रिपीट कराइए ताकि वो आगे चल करके ये प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएं। और ज़रूरी है समय समय पर बच्चों के मेंटल जो स्ट्रेस होती है उसको कम करने के लिए आप उन्हें अच्छे माहौल दीजिए, अच्छे एटमॉस्फेयर दीजिए, समय समय पर उन्हें घुमाइए, उनके साथ बैठ करके ऐसी चीज़ों को फन कीजिए, कुछ एक्टिविटीज़ कीजिए जो आपके बच्चे पसंद करते हों, ताकि उनमें ये वाली जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके मेंटल हेल्थ और फिजियोलॉजिकल हेल्थ दोनों पे डिपेंड करती हैं, लेकिन इसका कंफर्मेशन एक डेंटिस्ट कर सकते हैं। अगर आप डेंटल विजिट करते हैं तो फिजियोलॉजिकल अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसको करेक्ट कर देंगे, लेकिन स्पीच थेरेपी के लिए आपको स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। ऐसे घर पे भी इसको बहुत सारे तरीक़ों से ठीक किया जा सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कुछ 3-4 जो तरीके होते हैं उनको आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे लोग जो लोग जानना चाहते हैं रीज़न कि क्यों ऐसा होता है तो इस चीज़ को समझ सकेंगे और अपना प्रॉब्लम को ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, वो जा करके अपना ट्रीटमेंट ले सकेंगे। ऐसे ही हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।